तो भाई सारी सब्जियां एक तरफ और आज की ये दोनों फसलें एक तरफ। आज मैं जिन दो सब्जी फसलों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, उन दोनों सब्जियों की खेती नए और छोटे किसान भाई काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आज की ये दोनों सब्जियां जो आप लगाएंगे, अगर आप चाहे इनको अप्रैल के आखिरी सप्ताह में लगाएं या फिर आप चाहे इनको अप्रैल माह में लगाएं, भाई लगाने का जो खर्चा है ना इन दोनों सब्जियों में वो काफ़ी कम है आपका। और इस गर्मी के सीज़न में खास तौर से अगर आप अप्रैल महीने में सब्जियां लगा रहे हैं, भले आप किसी भी टाइप की सब्जियां लगाएं, ऐसी फसलों का भी आपको चुनाव करना चाहिए जिनमें लगाने का खर्चा आपका काफ़ी कम हो, ताकि प्रॉफिट के जो चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि लगाने में हमारा खर्चा जो है वो काफ़ी कम होना चाहिए। इस प्रकार की फसलों का आपको चयन करना चाहिए। और दूसरा, हाँ, अप्रैल माह में हम जो भी सब्जियां लगाते हैं उनमें सब्जियों का सिलेक्शन हमें काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के भी करना चाहिए। क्योंकि अप्रैल में हम जो सब्जियां लगाते हैं उनमें आगे चलकर टेम्परेचर की वजह से उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो अगर आप बिल्कुल कम खर्चे वाली सब्जियों का चुनाव करेंगे तो थोड़ा बहुत अगर उत्पादन हमारा डाउन भी रह जाता है तो मतलब प्रॉफिट फिर भी हमारा निकल आता है, क्योंकि लगाने का खर्चा उनमें काफ़ी कम हो जाता है। तो आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में आपको पूरी जानकारियां मिलने वाली है। और हाँ, लगाने का सही समय भी नोट कर लीजिएगा कि कब तक आपको अपने क्षेत्र में इन सब्जियों को लगा देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इन दोनों सब्जियों से आप निकाल सकें। पूरी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी, इसलिए वीडियो पर एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खेती से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारी के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप इस मार्च महीने के आखिरी सप्ताह तक या फिर अप्रैल माह में इन दोनों सब्जियों की इस समय पे बुआई करते हैं तो इसमें तीन सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं आपके। सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि अप्रैल महीने के बाद में अप्रैल मई 2-2.5 महीने तक हमारी जो ज़मीनें हैं वो खाली पड़ी रहती हैं और उनमें किसी भी प्रकार की गर्मियों में किसान भाई सब्जियां नहीं लगाते हैं या कोई भी फसल मतलब नहीं लगाई जाती है। उसके बाद में जून जुलाई में जब मानसून आता है उस समय पे फसलें लगाई जाती हैं। इतने दिनों तक हमारे जो प्लॉट है वो खाली नहीं पड़े रहेंगे। इन 2-2.5 महीनों में आप जो सब्जियाँ मैं आपको बताऊँगा ये 2-2.5 महीने की फसलें हैं। 2-2.5 महीने में ये उत्पादन देके चली जाएंगी आपको। इसलिए खाली पड़ी ज़मीन में आप एक्स्ट्रा कमाई इन दोनों सब्जियों को लगा के कर सकते हो। दूसरा, बिल्कुल कम खर्चे वाली फसलें हैं और मंडी भाव इन दोनों सब्जियों के काफ़ी ज़ोरदार आपको मिल जाएंगे। कम से कम 40-50 रुपए के मंडी भाव आराम से इन सब्जियों के आपको मिल सकते हैं, अगर आप बताए गए समय पे बुआई कर लेंगे। और लगाने का जो खर्चा है ना वो इनमें ना के बराबर है। तो इस समय पे हमारी जो पहली फसल है जिसको इस समय पे आप लगा सकते हैं, जिसकी बुआई आप मार्च के आखिरी सप्ताह में भी कर सकते हैं और अप्रैल माह में भी कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल में कर रहे हैं तो थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, यानी कि 15 अप्रैल से पहले पहले अगर आप लोबिया की खेती कर सकते हैं तो लगा लीजिए। आने वाले सीजन में काफ़ी ज़ोरदार तो इनके आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। और ये एक ऐसी फसल है जो गर्मी में भी आपको अच्छा उत्पादन दे जाती है, जिसको आप चवड़ा मोठ भी कह सकते हैं। इस समय पे आप इसकी खेती करके और काफ़ी शानदार कमाई कर सकते हैं। अगर आप इसको लगाते हैं इस समय पे तो जिस समय पे आपकी फसल तैयार होगी उस समय पे लगभग आप ये मानिए कि 30-40 रुपए के कम से कम मंडी भाव मिल जाते हैं इसके। और उत्पादन भी इसका काफ़ी बेहतर मिलता है आपको। हरी फली आपको मार्केट में लेके जानी है और चवड़ा मोठ जो लंबी फली वाला आता है वो आपको मांगना है। स्पेशली ये जो है सब्जियों के लिए ही लगाया जाता है, जिसकी बुआई इस समय पे आपको करनी है। लेकिन ये क्या है कि इसमें मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें टेम्परेचर वगैरह का कोई ज़्यादा इश्यू नहीं रहेगा। इसमें काफ़ी अच्छे खासे जो टेम्परेचर होते हैं, जब 40 डिग्री से ऊपर कई बार टेम्परेचर चले जाते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर लेता है और भाव भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। और लगाने का जो खर्चा है वो आपका काफ़ी कम होगा। इसमें लगाने को तो आप इसको बेड बना के भी लगा सकते हो ड्रिप इरिगेशन वगैरह की सहायता से। बाकी आप सिंपल और साधारण विधि से नालियाँ वगैरह बना के भी इसकी खेती कर सकते हैं। और जो मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम अगर आपके पास में है तो उससे भी आप इसको लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। पिछली बार अगर आपने सब्जियां लगाई हैं तो उसमें अगर आपने गोबर की खाद डाली है उसी खाद से आपका काम चल जाएगा। अगर नहीं डाल सकते इस समय पे तो 1-2 ट्राली अगर आप डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, अदरवाइज नहीं डालते हैं तो भी ये अच्छा उत्पादन मतलब कम गोबर की खाद से भी आपको ये देके चला जाता है। क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो जाता है नॉर्मल सी ज़मीन में जिसमें खाद उर्वरक काफ़ी ज़्यादा नहीं होते हैं, ऐसी ज़मीनों में भी ये आसानी से ग्रो कर लेता है। डीएपी खाद अगर आप डाल देंगे लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 30-40 kg 1 एकड़ में डीएपी खाद डाल देंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको
इसके मिल जाएंगे। और इसके साथ में लगभग 20 से 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लगाने से पहले डाल दीजिए। 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन करके देसी हल या कल्टीवेटर से इसकी बीजों की जो है आप बुआई करवा सकते हैं। 1 एकड़ में लगने वाले बीज की मात्रा की बात करें तो 3 केजी बीज 1 एकड़ में काफ़ी है। 3 से 3.5 केजी तक आप ले सकते हैं, इतना बीज काफ़ी है। अगर आप इस समय पे बताया गया समय मतलब 15 अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर दीजिए। काफ़ी शानदार प्रॉफिट आने वाले सीजन में ये आपको देखा जा सकता है। हमारे क्षेत्रों में कुछ किसानों को इसके बीज की समस्या आ सकती है, मतलब कि इसका बीज किस नाम से लिया जाए। तो देखिए, कुछ क्षेत्रों में तो इसको लोबिया के नाम से जाना जाता है और हमारे जो क्षेत्र हैं उसमें इसको चवला फली के नाम से जाना जाता है। तो आप दुकानदार से मांग लीजिए, जो लंबे वाली फलियों वाला चवला फोट आता है उसकी बुआई हमें करनी है, हरी फलियां मंडियों में सेल करनी है, तो आपको इसका बीज आसानी से उपलब्ध हो जाता है हर एक क्षेत्र में। और चाहे तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं, लेकिन आसानी से ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। हम मतलब आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इस तरह के जो राज्य हैं इनमें आसानी से इसका जो बीज है वो मिल भी जाता है और आसानी से ये अच्छा उत्पादन भी आपको दे जाता है। बिल्कुल छोटी अवधि की फसल लगाने के बाद में मैक्सिमम 30 से 35 दिन में पहली तुड़ाई आपको इससे मिल जाएगी, इसलिए ज़्यादा दिनों तक जमीन भी आपकी ब्लॉक नहीं रहेगी। मैक्सिमम 2 से ढाई महीने की ये फसल है। 2-2.5 महीने में आपके जो प्लॉट हैं वो खाली हो जाएंगे। उसके बाद में फिर से ज़मीन की तैयारियां करके जून माह में आप जो है जून के अंतिम सप्ताह तक जो है जब मानसून वगैरह शुरू हो जाता है उस समय पे आप उसी जगह पे दूसरी फसलें भी लगा सकते हो। तो थोड़े से दिनों में मतलब 2-2.5 महीने में ये थोड़े से खर्चे वाली फसल है। 1 एकड़ में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो मैक्सिमम 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा आपका नहीं होगा। मैक्सिमम 10,000, 1 एकड़ में 10,000 रुपये में ये आपकी खेती हो जाएगी। मतलब बीज भी इसका कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। मैक्सिमम 100 से 150 रुपये केजी आपको इसका बीज मिल जाता है। बाकी आप रासायनिक खाद उर्वरक, थोड़ा सा DAP और पोटास आपको डालना है और कुछ ज़्यादा डालना नहीं है। यूरिया वगैरह की इसमें आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यूरिया वगैरह इसमें आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए, थोड़ा सा DAP खाद डाल दीजिए, आसानी से ग्रो हो जाएगा। किसी भी तरह की रोग बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी बाद में फर्टिगेशन का चक्कर नहीं, किसी भी स्प्रे वगैरह का चक्कर नहीं। आसानी से बिल्कुल कम खर्चे में और शानदार प्रॉफिट इस फसल को लगा के आप कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में। और इस फसल को आप इस समय मतलब कि 15 अप्रैल तक ही आपको इसकी बुआई कर देनी है, क्योंकि बाद में जाके टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा आपका उत्पादन प्रभावित हो सकता है। बाकी लगाने को आप जो है 15 अप्रैल के बाद में भी इसको लगा सकते हो, क्योंकि ये भी एक गर्मी की फसल ही है। अच्छे खासे टेम्परेचर में ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाती है। लेकिन देखिए, ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिनमें अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है ना, तो इस समय पे गर्मियों में विशेष तौर से आपको इनका ध्यान ये रखना है कि आपकी बाड़ी में या आपके प्लॉट में खरपतवार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। गर्मी के सीजन में अगर खरपतवार ज़्यादा हो गए उस समय पे तो सारे कीट पतंगे आपके प्लॉट में आ जाएंगे। और जो कीट पतंगों का अगर जो मच्छर वगैरह हैं या वाइट फ्लाई वगैरह है या आपके जितने भी रस चूसने वाले कीट हैं, अगर उनका प्रकोप एक बार आपकी फसल में हो जाता है तब आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकते हैं ये सारे कीट, क्योंकि रोग बीमारियों की जो जड़ होते हैं ये रस चूसने वाले कीट ही होते हैं। और गर्मी के सीजन में जितना ज़्यादा खरपतवार आपके प्लॉट में होगा उतना ही अटैक इनका ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जितना आप अपने प्लॉट को साफ सुथरा रखेंगे, क्लीन रखेंगे, रोग बीमारियों का अटैक, कीट पतंगों का अटैक उतना ही कम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इन चीज़ों का मतलब कीट पतंगों को निमंत्रण देना है या बीमारियों को आमंत्रण देना है, तब तो आप खरपतवार को अपने प्लॉट में रख सकते हो। बाकी अगर प्लॉट को एकदम क्लीन और साफ रखोगे तो रोग बीमारियों से आपकी जो फसलें हैं इस समय पे वो कोसों दूर रहेंगी। सबसे मेन कारण जो होता है कीट पतंगों का और रोग बीमारियों का, वो आपका खरपतवार ही होता है। तो इस समय पे ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। बात करते हैं अगली फसल के बारे में। और इस समय पे किसान भाई लगा सकते हैं भाई देसी काचरी। काचरी की खेती इस समय पे किसान भाई कर सकते हैं। इस समय पे अगर आप इसको लगाते हैं तो गर्मियों में जब आपकी ये फसल तैयार होती है तो आपको इसका उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिलता है। मतलब भयंकर उत्पादन इससे आपको मिल जाता है। और मंडी भाव भी एवरेज मंडी भाव मिल जाते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 30-40 रुपए के मंडी भाव मिल जाएंगे, लेकिन 10 से 15 रुपए के मंडी भाव अगर इस फसल के आपको मिल जाते हैं तो एक एवरेज कमाई आप इससे कर लेंगे। ज़मीन आपकी खाली पड़ी रहेगी, खाली पड़ी ज़मीन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट इस फसल से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कोई बिल्कुल कम खर्चे वाली फसलें इस समय पर लगाना चाहते हैं तो देसी काचरे की बुआई कर सकते हैं। 10 से 12 रुपए के मंडी भाव भी मिल गए तो
उत्पादन इसका इतना अच्छा होता है कि एक मतलब काफ़ी शानदार कमाई आप इस फसल से भी आने वाले सीजन में जो है वो कर सकते हैं। लगाने का खर्चा इसका भी काफ़ी कम है, बिल्कुल कम खर्चे में, मैक्सिमम 10-12 हज़ार में आपका जो ये फसल है वो तैयार हो जाती है। 1 एकड़ में अगर आप देसी काचरे की खेती करते हैं तो मैक्सिमम 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो अगर लास्ट सीजन में आपने डाली है तो उससे भी काम चल जाएगा। म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर डाल दीजिएगा इसमें, क्योंकि अच्छा उत्पादन आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। म्यूरेट ऑफ पोटाश वैसे तो आप हर फसल में डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। तो लगभग 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए और डीएपी खाद भी आपको जरूर ले लेनी है, करीब 40 केजी 1 एकड़ के हिसाब से। और यूरिया खाद इसमें आप ले सकते हैं करीब 15 से 20 केजी 1 एकड़ के हिसाब से। ये खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 2-1 बार कल्टीवेशन करके उसके बाद में, चाहे अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन है तो आप 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए। 5-5 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं है इसमें। 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, ड्रिप इरिगेशन की लाइन डालिए। प्लास्टिक मल्च लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। खरपतवार के लिए आप लगाना, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो खरपतवार होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, खरपतवार होगा तो उत्पादन आपका प्रभावित होगा। तो खरपतवार की रोकथाम के लिए अगर आप प्लास्टिक मल्च लगा देंगे तो आपको खरपतवार निकालने का खर्चा नहीं करना पड़ेगा और रोग बीमारियां आपकी फसल में दस्तक नहीं देंगी। तो अगर आप चाहें तो 16-17 माइक्रोन की, ज़्यादा हैवी प्लास्टिक मल्च लगाने की आवश्यकता नहीं है। 16-17 माइक्रोन की आप प्लास्टिक मल्च लगा के और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पे इसके प्लास्टिक मल्च के आपके बेड के दोनों तरफ बीजों की बुआई आपको करनी है 1-1 फीट की दूरी पे, क्योंकि जर्मिनेशन रेट भी इसके बीजों की जो है वो थोड़ी डाउन मिलती है। देसी बीज आते हैं बाजार से, ऐसे ही आपको मिलते हैं देसी बीज, तो जर्मिनेशन रेट डाउन होने की वजह से और प्लांट इनके ज़्यादा नहीं फैलते हैं, इस वजह से 1-1 फीट की दूरी पे ड्रिप इरीगेशन की दोनों साइड में, मतलब आपके बेड के दोनों तरफ आपको एक बीजों की जो है वो बुआई करनी है और 5-5 फीट की दूरी पर आप बेड बना सकते हैं। टेम्परेचर वगैरह का कोई ज़्यादा इश्यू नहीं रहेगा। चाहे तो आप बीच में 6-6 फीट की दूरी पे हरा चारा, जो पशुओं वाला हाइट वाला जो चारा होता है वो लगा देंगे तो टेम्परेचर का इश्यू भी नहीं रहेगा। बाकी ये एक देसी फसल है और देसी फसल होने की वजह से गर्मियों में हमारे क्षेत्रों में तो ये ऐसे ही हो जाता है, मतलब गर्मी के सीजन में सिंगल बेल भी बीज भी उग जाता है ना, तो वो ऐसे ही मतलब अगर पानी वगैरह मिल जाता है टाइम पे तो वो रह जाता है। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो बड़ी ही मतलब शानदार फसल है, जो कोई ज़्यादा रोग बीमारियां देखने को नहीं मिलती है और कोई ज़्यादा इसमें ना ही तो ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही ज़्यादा सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी अगर आप गर्मियों में अच्छी खाद उर्वरक डालेंगे और समय समय पर सिंचाई करते रहेंगे तो काफ़ी जोरदार नहीं ताबड़तोड़ उत्पादन ये फसल आपको आने वाले सीजन में देखी जा सकती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको सब्जियों की 2 फसलें बताई हैं और दोनों फसलें इस गर्मी के सीजन में आप लगा के, चाहे तो आप मार्च के अंतिम सप्ताह तक लगा सकते हैं या 15 अप्रैल तक भी अगर आप इन दोनों फसलों को लगा देते हैं, क्योंकि 15 अप्रैल तक आपकी जो प्लॉट है वो पूरी तरह से खाली हो चुके होंगे। मतलब 70% प्लॉट किसान भाइयों के खाली हो चुके हैं इस समय पे। जो मुख्य रूप से कहीं कहीं पे जो गेहूं की फसल है वो हार्वेस्ट होनी बाकी है, बाकी की लगभग फसलों की जो कटाई है वो हो चुकी है। तो प्लॉट फिलहाल आपके खाली पड़े हैं, तो जल्दी करके आप अगर इनको लगा देंगे तो टेम्परेचर की वजह से आपका जो उत्पादन थोड़ा सा डाउन रहने के जो चांसेस है वो नहीं रहेंगे, उत्पादन बेहतर मिलेगा आपको आने वाले इस सीजन में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।